हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं आज आपको अंतर बताऊंगा कि ठीक होने में और आराम होने में क्या अंतर होता है। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि आराम होने में और ठीक होने में उनको अंतर ही नहीं पता, यानी कि क्योर होने में और रिलीफ होने में उनको अंतर ही नहीं पता है इस चीज़ का। और ये आप सभी लोगों के लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने बारे में कम से कम तो पता होना चाहिए ना। मतलब इतना ही ना पता हो कि बीमारी आपकी ठीक कैसे होगी, बीमारी आपको क्यों हुई है, लेकिन कम से कम इतना तो पता हो कि जब कोई डॉक्टर आपको ट्रीट करता है या फिर अगर आप कुछ कर रहे हैं ठीक होने के लिए या रिलीफ पाने के लिए, तो किस लेवल का वो काम वहाँ पर हो रहा है। क्या वो ठीक हो रहा है, क्या वो आराम हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये आराम होना और ठीक होना बात तो एक ही होती है ना। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। आराम होना क्या हो गया, मान लीजिए आपकी यहाँ से हड्डी टूट गई, ठीक है, हड्डी यहाँ से टूटी आपकी, मेरी टूट गई, आपकी ना टूटे, ईश्वर करे, ठीक है। तो अगर मेरी यहाँ से हड्डी टूट गई है और मुझे यहाँ पे भयंकर दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ठीक है, तो मुझे इस दर्द में आराम मिल गया। क्या ये ठीक हुआ? ठीक नहीं हुआ ना, केवल मुझे आराम मिला। अब मुझे लगा कि यार ये तो मेरा आराम हो गया, अब इसमें कुछ भी परेशानी की बात नहीं है, मैं डॉक्टर के वहाँ से भाग गया। 2-3 घंटे के बाद में जब इंजेक्शन का असर खत्म हुआ, वो मेरे फिर से दर्द होना शुरू हो गया। मैं फिर से गया, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया, मुझे फिर आराम मिल गया, ठीक है। अब ये हो गया आराम मिलना, यानी कि रिलीफ मिलना, यानी कि मैनेजमेंट होना इसका, ये मैनेजमेंट हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि डॉक्टर ने यहाँ पे मेरी हड्डी को जोड़ ठीक से बैठाया जैसा होना चाहिए, उसने प्लास्टर यहाँ पे बांधा और 15 दिन के बाद में उसने मेरे यहाँ पे प्लास्टर खोल दिया। अब मेरी हड्डी भी जुड़ गई है, मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा। ये हो गया ठीक होना, ये हो गया क्योर होना, ठीक है। तो अभी आप समझे कि क्योर होने में और आराम होने में क्या फ़र्क होता है, क्योर होने में और रिलीफ होने में क्या फ़र्क होता है, आराम होने में और ठीक होने में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा टॉपिक हमेशा झाइयों के ऊपर ही होता है, तो मैं झाइयों के यहाँ पे जस्ट केवल रेफरेंस के तौर पे आपको कुछ 2 केस में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो कि क्योर हो चुके हैं। क्योर मतलब कि पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और कैसे पता लगता है कि झाई का पेशेंट क्योर हो गया है? जब वो सब कुछ करना छोड़ दे, मतलब कि वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाए, ना कोई एक्सरसाइज वो कर रहा है नॉर्मली, ना वो कोई एक्स्ट्रा स्पेशल डाइट ले रहा है, ना वो मेडिसिन खा रहा है। वो सभी छोड़ने के बाद में 1 साल बाद तक उसको झाइयाँ लौट कर ही ना आए दोबारा से, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, वो अपने नॉर्मल लाइफ में जी रहा है जैसे वो जीता है। जैसे कि मैं मेडिसिन छोड़ देता है, डाइट छोड़ देता है, स्पेशल ट्रीटमेंट छोड़ देता है, एक्सरसाइज छोड़ देता है, सब कुछ जो कि उसने ठीक होने के लिए किया। अब 1 साल तक उसको झाइयाँ लौट के नहीं आई, तो हम कह सकते हैं कि बंदे की झाइयाँ क्योर हो गई हैं। परंतु ठीक होना, आराम होना, क्योंकि दोनों शब्द बड़े सिमिलर हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे आप इसमें। अब आराम होना क्या हुआ? आराम होना जैसे मान लीजिए पेशेंट को मैंने ये दवाई दी, ठीक है, पेशेंट ये दवाई खा रहा है और पेशेंट को आराम है। आराम कैसे? कि उसकी झाइयाँ लाइट हो रही हैं दवाई खाने से, या वो कुछ लगा रहा है उसकी झाइयाँ लाइट हो रही हैं, तो ये हो गया केवल आराम होना। यानी कि जब वो ये दवाई छोड़ेगा या फिर जब वो कुछ लगाना छोड़ देगा, दोबारा से वापस झाइयाँ उसकी फिर से बढ़ जाएंगी, ठीक है। वही बात जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, मुझे डॉक्टर ने आराम कर दिया, मैं भाग गया वहाँ से कि मुझे लगा कि अब तो ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। अब ठीक होना क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए आराम होना, अब जैसे मैं ये केवल रेफरेंस के लिए लगा रहा हूँ, ये पेशेंट हमारे पास में बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उनको 1 साल हो गया ट्रीटमेंट छोड़े हुए लगभग। और कुछ इस पेशेंट को तो मैंने अभी जिक्र नहीं किया है अपने किसी भी वीडियो के अंदर, ठीक है, केवल रेफरेंस के लिए है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा मैं एक पिक्चर को डबल इस्तेमाल करूँगा। ये पेशेंट हमारे चेहरे, ये कंडीशन हमारे पास में चेहरे के लेके आई, हमने इनको क्रीम दिया, हमने इनको दवाई दी, हमने इनको मल्टीविटामिन दिया। ऐसा असल में हुआ नहीं है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने इनको एक बहुत अच्छी डाइट लेके आया, मैंने इनको बहुत अच्छी दवाई दी, मैंने इसको क्रीम दिया, मैंने इसको मल्टीविटामिन दिया, मैंने इनको दवाई दिया, ये बिल्कुल ठीक हो गई इस तरह से। अब जब ये ठीक हो गई इस तरह से, यानी कि मेरी नज़रों में क्योर हो गई, तो मैंने दवाई को करवा दिया इनकी बंद कि जाओ जी ठीक है, आप दवाई छोड़ो, अब आप ठीक रहोगी। 4 महीने के बाद में फिर से मेरे पास में चेहरा लेके आती हैं, इस तरह का चेहरा। ध्यान रखिए, ये ऐसा हुआ नहीं है, केवल आपको रेफरेंस के पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं।
कि कभी आप ये कमेंट बॉक्स में नीचे करो कि डॉक्टर साहब इनकी झाइयाँ फिर से वापस लौट आई थी क्या ट्रीटमेंट करने के बाद में। नहीं, ये पुराना ही फोटो है, केवल रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये दोबारा मेरे पास में आई कि डॉक्टर साहब ये तो मेरे फिर से हो गया। तो क्या हुआ था उस समय, वो केवल आराम हुआ था, वो क्योर नहीं हुआ था। अब हम जस्ट चलते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे कि क्योर क्या चीज़ होती है। पेशेंट हमारे पास में ये चेहरा लेकर आए, हमने इनको जड़ से ख़त्म होने की दवाई दी, ठीक है, और इनका इस तरह से ठीक हो गया। अब ये हमारे पास में साल भर बाद में आती हैं और इनका चेहरा एज इट इज़ ऐसे का ऐसे रहता है, बीमारी लौट के नहीं आई। इसको कहते हैं क्योर होना। तो अभी आप समझे आराम होने में और क्योर होने में क्या फ़र्क है, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रीटमेंट के बाद में, यानी कि जब हम पेशेंट को दवाई देते हैं, जो पेशेंट मेरे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो झाइयाँ लाइट होना या डार्क होना उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी झाइयाँ लाइट हो रही हैं या डार्क हो रही हैं, फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपको पैचेस पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं चेहरे पर। अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। पेशेंट ने मेरे को बोला था कि प्लीज़ ये फ़ोटो इस्तेमाल मत कीजिएगा, बट ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं और मैंने उससे वायदा किया था कि मैं बिल्कुल आपका चेहरे को बिल्कुल क्रॉप कर दूंगा, कहीं से कहीं कोई नज़र नहीं आएगा। तो ठीक है, तो व्हाट्सएप पे इमेज भेजा, तो क्वालिटी इतनी फाइन नहीं है इसकी। देखिए ये चेहरे पे इनके मार्क हैं, ये स्पॉट हैं। जब ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हो तो इस तरह के स्पॉट आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने लगता है इस तरह के स्पॉट आने में, यानी कि आपका जड़ से खत्म होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। फास्ट मतलब कि जब एक बार रूट खत्म होती है तो रूट खत्म होने के बाद में फिर पहले तो चलता है बिल्कुल मध्यम गति से, गाड़ी स्टार्ट हुई, धीमे धीमे चली, फिर वो अपनी रफ्तार पकड़ता जाता है। मान लीजिए 4 महीने तक, 5 महीने तक, 6 महीने तक आपको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला, केवल 5%, 10% या 20%, केवल इतना। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। तो लेकिन फिर मैं उन पेशेंट की बात नहीं करूंगा जिनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है कि जी 15 दिन इस्तेमाल किया, 1 महीने दवाई किया, 30% ठीक हुआ, 50% ठीक हुआ। मैं बात करूंगा कि आपने 4 महीने ट्रीटमेंट किया और 4 महीने के बाद में आपको 10-20% इस तरह से आपको आराम दिखाने देना शुरू हो गया, परंतु जस्ट आगे जाके 2 महीने में, 3 महीने में ये रिलीफ और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा सेम दवाई से, ठीक है, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको फास्ट करना चाहते हैं ट्रीटमेंट को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं इतना लंबा नहीं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल। 2 साल तो चलो आज तक कि मैंने कभी किसी का ट्रीटमेंट किया ही नहीं है, हद से हद 1.5 साल, ठीक है, वो भी बहुत कम लोगों का, वरना तो लोग 1 साल से पहले ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है, मतलब जिनका लौट के नहीं आता फिर से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मल्टीविटामिन प्रोवाइड कराते हैं। 2 तरह के मल्टीविटामिन हम देते हैं, जिसको मैं कहता हूँ अपने क्लिनिक के अंदर मैजिकल कॉम्बिनेशन। अगर आपने मंगाना हो मैजिकल कॉम्बिनेशन तो वो बहुत अच्छा मैजिकल कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम ओमेगा देते हैं, बायोटिन देते हैं साथ में, मतलब उसमें A to Z आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन उसके अंदर कवर होता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक मल्टीविटामिन वो उस सभी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उन विटामिन के यूज़ से अपना वेट बढ़ा सकते हैं, चाहे तो उसी से घटा भी सकते हैं, ट्रिक्स होती हैं उसके करने की। तो वो मैजिकल कॉम्बिनेशन होता है। फिलहाल तो मैंने केवल आपको एक ओमेगा के बारे में बताया था, उसके साथ में हम एक और देते हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन रेट पे होता है, यानी कि वो जो मल्टीविटामिन है वो मार्केट में आपको 150 का मिलेगा, केवल और केवल आप लोगों के फ़ायदे के लिए वो हम 80 रुपये का दे देते हैं आप सभी लोगों को, या फिर जो भी क्लिनिक पर आता है कि चलिए आप ले जाइए। हम मार्केट से खरीदने के लिए उनको बोलते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ जाके बहुत बड़ा उनको पे करना पड़ता है। तो इसलिए वो हमने अपने पास से देना शुरू कर दिया कि चलो यार आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, हमारे पास से आप ले जाइए, आपको कम से कम 50% तो आपको लेस हो जाएगा उसके अंदर, 50% तो आपके पैसे कम खर्च हों, उसके हिसाब से हमने वो स्टार्ट किया। रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी आप समझें कि क्या होता है रिलीफ होने में और ठीक होने में अंतर। रिलीफ होना, क्योर होना, ये दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक होना और आराम होना ये अलग अलग टर्म है। अगर आपको समझ में आया है वीडियो कि मैंने क्या बताया इस वीडियो के अंदर कि आराम होना और ठीक होना क्या होता है, आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप ठीक होना चाहते हैं कि आपको केवल आराम चाहिए, आपको रिलीफ चाहिए चीज़ों में कि आपको क्योर चाहिए। भाई अगर रिलीफ चाहिए तो आप कीजिए, क्या कीजिए, कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर लीजिए,
कोई भी डाइट उपयोग कर लीजिए, कोई भी एरिगेरी दवाई खा लीजिए, कोई भी मल्टीविटामिन खा लीजिए। हाँ, ये मेरे वाले भी मल्टीविटामिन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी क्योर नहीं करेंगे आपको, ये भी केवल आपको आराम करेंगे। हाँ, मैं जिस हिसाब से देता हूँ एडजस्ट करके शरीर के अंदर, वो ठीक होने का काम करते हैं। यानी कि अभी आप सोचोगे कि डॉक्टर साहब फिर तो आप हमें मजबूर कर रहे हैं यानी कि हम आपसे ट्रीटमेंट लें, है ना। अब आप सोचें कि अगर मैं केवल आपको मल्टीविटामिन की डाइट पे रखूँ तो केवल मैं आपको आराम कर पाऊँगा, ठीक नहीं कर पाऊँगा। ठीक होने के लिए हम जड़ से ख़त्म करने वाली दवाई देते हैं। पेशेंट से हमने बात की, उसकी परेशानियाँ पूछी, उसकी भूख, प्यास, लैट्रिन, पेशाब, नींद, पसीना कैसा उसको आता है, लाइफ में कोई स्ट्रेस तो नहीं चल रहा है, झाइयाँ किस कलर की हैं, कितने समय पहले से आपको हुई थी, पीरियड की उसकी हिस्ट्री क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। ये सभी बातें पूछ के और भी बातें पूछ के हम उसको मेडिसिन ऐसे सेंड करते हैं जो कि उसी के अकॉर्डिंग होती है, जो कि उसकी बीमारी को अंदर से ठीक करती है, ठीक है। हमें आगे बताऊंगा कि नए प्रोटोकॉल्स क्या हैं जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं पेशेंट। ये वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी नए प्रोटोकॉल्स की, इससे जस्ट केवल अगला पार्ट, ओके। तो वो वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमात्मा आपका भला करे।